नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रुद्रेश पांडे है और मेरे चैनल पे आप सबका एक बार स्वागत है फिर से। आज का टॉपिक है वो शब्द जिसका मात्र नाम लेने से स्नेह का प्रवाह होने लगता है। वो शब्द जो ममता का ईश्वरीय रूप है। वो शब्द जिसके मुस्कान में सृजन होता है। वो शब्द जिसके दूध में स्थिति होती है और वो शब्द जिसके आह में प्रलय होता है। वो शब्द जिसके मोह में स्नेह होता है। वो शब्द जिसके जीवन में उत्सर्ग होता है। एकदम सही दोस्तों, वो शब्द माँ है। माँ ममता का मूर्त है। माँ ने अपने विभिन्न गुणों के कारण ही अपना स्थान स्वरों ही रखा है। उसके जीवन में बहुत सारे संघर्ष आते हैं और कभी भी उस संघर्षों से वो थकी नहीं। जिम्मेदारी संग माँ है महान। जिम्मेदारी संग माँ है महान, न कोई शिकायत न कोई थकान। कहने का मतलब मेरे दोस्तों कि उसके जीवन में अपार समस्याएं आती हैं, लेकिन उसका अदम्य साहस देखकर, अदम्य साहस है जिसको वो हंसते हंसते सह जाती है। दोस्तों वो कभी थकती नहीं है। वो हमारी इच्छाओं को पूरा करते करते वो कब बूढ़ी हो जाती है, कब चलने में असमर्थ हो जाती है, हम इसका भी ख्याल नहीं रखते। और बदले में देते क्या है हम उनको? वो उसका प्यार निस्वार्थ है। माँ एक शब्द सुनते ही जो मन में उद्गार उत्पन्न हो जाता है, मतलब कहने का मैं उसको शब्दों में भी क्या बयां करूं। साहब हम ऐसे समाज से है ना, हमारी सभ्यता में इतिहास गवाह है कि माँ की इच्छा के लिए 14 वर्ष का वनवास हमने काटा है। और आज जरा सी बात पे कुछ कहा सुनी हो गया या फिर बीवी ने कुछ ताना मार दिया तो हम अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम, मतलब यार इस सब पे बात करके भी इतना मतलब कि मन को खेद पहुंचता है, दुख होता है। तो हम अपनी संस्कृति, हम अब कैसे समाज का निर्माण कर रहे हैं यार? माँ बाप ही घर से बाहर कर दिए जा रहे हैं। 1 केजी से 80 केजी का बनाया। आज मदर्स डे है और मदर्स डे है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ विश कर दिया, एफबी पे पोस्ट डाल दिया, इंस्टा कर दिया, व्हाट्सएप का स्टेटस लगा दिया। अगर वास्तव में आप अपनी माता से प्रेम करते हैं तो निश्चित रूप से यह संकल्प करना होगा कि जैसे उन्होंने मुझे छोटे से बड़ा किया है तो मैं इतना सामर्थ्यवान बनूं कि जब उनको मेरे सहारे की जरूरत हो तो मैं वहां पे सदैव तत्पर रहूं। दोस्तों हम कैसे समाज का निर्माण कर रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि समाज में ऐसा देखने को मिल जाता है कि भाई साहब लाखों कमा रहे हैं लेकिन उनके माँ बाप गांव में किसी झोपड़ी में, किसी घर में पड़े हुए हैं। तो हमें ऐसे समाज का निर्माण नहीं करना है। हमें अपनी संस्कृति को बचा के रखना है। भगवान राम के जीवन में अनेक समस्याएं थी। वो चाहते तो मां के इच्छा के विरुद्ध वो 14 साल का वनवास नहीं जाते, लेकिन उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया है। हमें भी वैसा बनना है कि जरा सी बात पर न छोड़ मां को। दोस्तों जरा सी बात पर न छोड़ मां का दामन, जरा सी बात पर न छोड़ मां का दामन, जिंदगी बीत जाती है उसे तुझे बड़ा बनाने में। मां तो मां होती है और मां का दिल ही होता है। दोस्तों मातृत्व ऐसा प्रेम है जो कभी दूर नहीं रह करेगा। अभय का ऐसा वरदान है जो सदैव हमारे पीछे खड़ा रहेगा, सदैव पीछे खड़ा रहेगा। और ऐसा सुखद सानिध्य है जो हमें कभी अपने से अलग नहीं करेगा। ऐसी गहरी मधुरता है
ऐसी गहरी मधुरता है जिसका था ही नहीं लगा पाते हम लोग। और ऐसा दृढ़ संकल्प है, ऐसा दृढ़ बंधन है जो हमें कभी दूर नहीं करेगा। मैं इसको अपने दिल के अनंत गहराई से निकाल रहा हूं। मैं उसके प्यार के बदले कुछ कर दूं या उसका ऋण मैं चुका दूं, इतना साहस मुझ में नहीं, और ना किसी भी व्यक्ति के अंदर इतना साहस है कि अपने मां का ऋण वो चुका दे। ऐसी पवित्रता जिसके ऊपर कलंक का स्पर्श ही नहीं हो सकता मेरे दोस्त। मां मां होती है, मां का दिल होता है। दोस्तों, मां ने बहुत सा त्याग दिया है, बहुत सा त्याग किया है, अनगिनत त्याग किया है। आपके बचपन से, जवानी से, खैर आप भी बूढ़े हो जाते हैं तो मां मां ही रहती है। आप मां के लिए बच्चे ही रहते हैं। तो सिर्फ एक ही नहीं, मैं पूरे समाज की बात कर रहा हूं। मां से प्रेम करिए, मां का दिल ना दुखाइए, क्योंकि उसके आह में प्रलय है। मैंने शुरू में ही बता दिया, उसके आह में प्रलय है। लेकिन फिर भी वो कभी भी अपने बच्चे को, आप लाख उनके साथ बुरा व्यवहार करिए, उनको ओल्ड एज होम छोड़ आइए, लेकिन फिर भी वहां से वो क्या करती हैं, आपको दुआ ही देती हैं कि हमारा बेटा जो है हमेशा दिन दूना और रात चौगुना वृद्धि करता रहे। ये मां का दिल होता है। मैं अपनी मां से बहुत प्रेम करता हूं और सभी को मैं शुभकामनाएं भी देता हूं कि आप सब भी अपने माताओं से प्रेम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।